मराठी सीख रे बाबा, वरना धंधा बंद कर। मराठी नहीं आता है सीखने का, नहीं तो धंधा बंद कर। दोस्तों, कल आपने एसबीआई के मैनेजर का कर्नाटक का जो वीडियो वायरल हुआ था वो देखा होगा। अब महाराष्ट्र के अंदर में भी ऐसे वीडियो आते रहते हैं। अब एक नया वीडियो आया है। मराठी सीख रे बाबा, ए दादा मराठी सीख, मराठी मराठी सीख। मराठी मग क्या हा? यूपी का मराठी नहीं आता है सीखने का, नहीं तो धंधा बंद कर। तो शेटर बंद करूँ क्या तेरा? बंद करूँ शेटर? मराठी सीख। अरे मराठी कैसे सीखे? बंद कर। ये क्या बोला, आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, नहीं तो ये तेरा शटर बंद। एक दिन दो दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है। अरे इतना मारेगा ना अभी। दोस्तों, ये वीडियो महाराष्ट्र की है, जहां एक बार फिर से भाषा की लकीर खींच दी गई है। मतलब आपको मराठी नहीं आती तो आप धंधा बंद करो या फिर मार खाओ, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हो। मराठी सीखना, मराठी। बात सही है, लेकिन एक दो दिन आदमी नहीं सीख पाएगा ना। टाइम लगा सीखने का। ट्राई करो, ट्राई। हाँ वही बात है ना। हाँ, नहीं तो मार खाएगा इधर। वापस 10 दिन के बाद में आने वाला 15 दिन। मराठी सीखना, मराठी। किसको बोलने का बोल दे, तेरे शेठ को क्या बोलने का, नहीं तो दुकान बंद कर तेरा। बिहार में जा। वहीं अब इस वीडियो को देखिए दोस्तों। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. Okay, so this is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. I will not speak Kannada first. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? No. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? Hindi. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Hindi. ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. You just talk to my ಮೇಡಮ್ ಇದು SBI. ಕರ್ನಾಟಕ. You just ಇದು talk to ಕರ್ನಾಟಕ. my SBI chairman. ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಬಿಐ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ? ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕು ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, सुपर। दोस्तों, बेंगलुरु में एसबीआई मैनेजर ने कन्नड़ बोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोकल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एसबीआई मैनेजर ने कहा कि मैं हिंदी में बोलूंगी क्योंकि ये भारत है। हालांकि उसके बाद इन्होंने माफी भी मांग ली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हो क्या रहा है? कोई हिंदी बोलना नहीं चाहता, कोई बोलता है तो लोकल भाषा में बात करने के लिए कहा जाता है। ये जो अभी वायरल हुआ है वीडियो दोस्तों, ये वीडियो बेंगलुरु के चंदापुरा इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच का है। इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है ये वीडियो। वजह तो आपने देख ही लिया, बैंक मैनेजर और एक कस्टमर के बीच भाषाई बहस। मैनेजर ने साफ शब्दों में कहा कि मैं कभी कन्नड़ नहीं बोलूंगी। ग्राहक बार बार उन्हें याद दिलाता है कि ये कर्नाटक है, यहाँ कन्नड़ बोली जाती है, लेकिन मैनेजर का जवाब होता है तो ये भारत है। वहीं दोस्तों, ग्राहक ने आरबीआई की गाइडलाइन का भी हवाला दिया, जिसमें कस्टमर से लोकल लैंग्वेजेस में बात करने की सिफारिश की गई है। मगर मैनेजर ने तीखे अंदाज में जवाब दिया कि आपने मुझे नौकरी नहीं दी है, मैं कन्नड़ कभी नहीं बोलूंगी। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, माहौल गर्म होता गया। ग्राहक ने तंज कसते हुए कहा कि सुपर मैडम, सुपर। दोस्तों, इस वीडियो के सामने आने के बाद कन्नड़ समर्थक और भाषाई संगठनों में वहां के जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं ग्राहक ने वीडियो में यह भी कहा कि हमें इस ब्रांच को सबक सिखाना होगा। ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, ये हमारी पहचान की बात। इस विवाद में दोस्तों, बैंक मैनेजमेंट की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग एसबीआई की आलोचना कर रहे हैं, तो कई लोग उस लड़की की आलोचना कर रहे हैं, तो कई लोग वहां जो कस्टमर था उसकी आलोचना कर रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि ये ट्वीट देखिए, 2 ट्वीट है, एक जस्ट ऊपर में और एक जस्ट उसके नीचे में। दिस नॉर्थ इंडियंस हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल। मतलब ये जो नॉर्थ हिंदी बोलने वाले लोग हैं, प्रत्युषा नाम की एक लड़की हैं, वो बोल रही हैं और वो मतलब नॉर्थ इंडियन को, हिंदी बोलने वाले भाषा को एक तरह से टारगेट कर रही हैं। दे आर जस्ट मॉकिंग कन्नड़ एंड कन्नडीज।
ठीक है, ये उनका कहना है। ठीक इसके नीचे का कमेंट पढ़िए दोस्तों, साउथ पीपल आर मेंटली सिक एंड टू ऑब्सेस्ड विद देयर लैंग्वेज। ये एक योर क्रिप्टोमेट करके ये भाषा का यूज कर रहा है। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि देखिए ऊपर और नीचे देखिए, दो कमेंट है, दोनों में एक तरह से वो अपने हिसाब से देख रहे हैं लोग कि मतलब एक बंदा ये देख रहा है कि मतलब साउथ इंडिया है तो वो क्यों बोलना चाहेगा, लेकिन वहाँ की प्रॉब्लम नहीं देख रहा है कि साउथ इंडिया में किसी को हिंदी आती है, किसी को नहीं आती है, वो चाह करके भी हिंदी नहीं बोल सकता है, तो कैसे आप बात करेंगे हिंदी में। हालांकि मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा चैनल हिंदी प्लेटफॉर्म का है, हमारी ऑडियंस हिंदी है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं जो जिन्हें अब हिंदी नहीं आती है उनसे आप हिंदी में कैसे बात कर सकते हैं। और लैंग्वेज जो है एक दोस्तों, एक चीज़ अगर देखा जाए तो लैंग्वेज एक तरह का कम्युनिकेशन माना जाता है कि बस आपका बात अगले तक पहुंच जाए, वो समझ जाए, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप किसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उसी को कहा जाता है। और इंडिया के बारे में तो दोस्तों ये कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाता है पूरी तरह से। तो खैर, इस पूरी घटना ने एक बार फिर से भाषाई विविधता और लोकल लैंग्वेजेस के मुद्दे को केंद्र में ला दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या देश की बड़ी संस्थाएं स्थानीय संस्कृति और भाषा का आदर करती हैं या सिर्फ अपने नियमों से चलती हैं। एक तरह से ये सवाल उठा रहा है। वहीं दोस्तों एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स बोलते हुए नजर आया था कि कर्नाटक में रहो या बेंगलोर में रहो तो तुमको हिंदी बोलो, मतलब हिंदी बोलने के लिए कहा गया था। इस वीडियो को भी आप देखिए। ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನು, मत करो, ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನು, ಆಯ್ತಾ? बेंगलोर में रहो तो तुम ಹಾ, भी हिंदी बोलो, ನೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋದು, तुम भी हिंदी में बात करो। ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋ ನೀನು, ಆಯ್ತಾ? दोस्तों हालांकि हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन सभी के भाषा का सम्मान करना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आज़ादी के बाद से ही भाषा पर विवाद शुरू हो गया था। भारत एक ऐसा देश है जहां हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसे 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए इस राज्य का गठन हुआ था, जो भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर भारत में कई राज्यों का विभाजन हुआ है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के अलावा बॉम्बे राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था। पंजाब को 1966 में और पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया था दोस्तों। और बिहार को झारखंड में अलग किया गया था, झारखंड से अलग किया गया था बिहार से, वो 2014 में हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाषा का जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे दोस्तों एक और वीडियो वायरल हुआ था, ऐसे हज़ारों वीडियो हैं। एक डी-मार्ट का कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कस्टमर जो है वो एक वहाँ के स्टाफ को कहते हुए नज़र आ रहे थे कि आपको यहाँ की भाषा बोलनी होगी, लोकल भाषा, और उस बंदे को कुछ आ ही नहीं रहा था बोलने। और जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा होगा उसमें वो कह रहा है, बंदा कह रहा है कि आपको बोलना ही पड़ेगा मराठी, अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपको यहाँ से धंधा पानी बंद करना पड़ेगा। तो ये भी तो गलत है, आखिर क्यों आप धंधा पानी बंद कर सकते हैं किसी भी इंसान का। लेकिन दोस्तों देखा जाए बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक तरह का कम्युनिकेशन है, एक दूसरे तक हम अपनी बात पहुंचा दें, यही काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें हम सबको एक तरह से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि कोई अगर बंदा अगर तमिल बोलने वाला है वो तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि आप हिंदी बोलो ही, या फिर मतलब भाषा का जो विवाद है दोस्तों वो एक तरह से अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है और कम्युनिकेट हो जाता है तो उसमें काम चलाना चाहिए, ना कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचना चाहिए कि आपको बोलना ही पड़ेगा, चाहे उधर वाले बोलें या इधर वाले बोलें, दोनों को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।